स्वागत है। माय नेम इज कुंदन सर, ओल्ड माय चैनल यूट्यूब चैनल होम ट्यूशन कुंदन सर। देखिए आज आपका 10th क्लास का आज का टॉपिक है बहुपद, जिसको पोलिनोमियल बोलते हैं, जिसका 2025 एग्जाम आपको एकदम अच्छा रहेगा। ऐसा शानदार इसमें क्वेश्चन आपको शून्यकों को योग याद करने के लिए सिखाएंगे। शून्यकों का गुणनफल और उसके बाद शून्य कैसे याद करते हैं, उसके बाद बहुपद का कैसे हम पहचान करते हैं। अब घात के आधार पर बहुपद हम कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में इसका अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुपद क्या है। देखिए किसी भी व्यंजक को उच्चतम घात को बहुपद कहते हैं। बहुपद को px से सूचित किया जाता है, px से सूचित किया जाता है। p का मतलब पोलिनोमियल हो गया, x कोई अचर राशि है ना बाबू। देखो जैसे बहुपद के बाद होते हैं, बहुपद के घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बहुपद देखिए, पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद अब जानेंगे रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। देखिए वैसा बहुपद, देखिए नोट करिएगा, वैसा बहुपद जिसका घात 0 हो यानी कि 1 हो वो रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे इसका कैसा होगा बाबू, x बराबर 0 बराबर 0। तो जैसे जिसका अगर पावर में जिसका घात 0 हो तो उसका 1 माना जाता है। तो देखो अगर इस फॉर्म में होगा ना तो रैखिक बहुपद होगा। इसका व्यापक रूप है, अगर रैखिक बहुपद का व्यापक रूप पूछेगा ना तो x प्लस क्या बोलेंगे b। अब कभी भी एक बात मान लेना दोस्तों, कभी भी a के बराबर a इक्वल टू 0 यानी कभी भी a के बराबर 0 नहीं हो सकता है। जिसका ये 1 नंबर एग्जाम में जरूर पूछा है कि बताओ कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो बताइएगा x प्लस b। अगर इसका मान 0 होगा ना तो 0 हमेशा, अगर घात का मान 0 होता है तो 1 माना जाता है। तो x प्लस b बराबर 0। तो 1 के बराबर कभी 0 नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये क्या होगा, रैखिक बहुपद नहीं होगा। अब चलिए चलते हैं, दूसरा क्या है बाबू, और दूसरा है जाके द्विघात बहुपद। द्विघात चलिए बच्चों इसको समझते हैं। देखिए द्विघात बहुपद उसे कहते हैं जिसका घात 2 हो, उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे में इसका व्यापक रूप देख सकते हैं, तो ये है देखिए a² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या है, ये क्या है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। जैसे 1 नंबर आपको एग्जाम में पूछा बताएगा कि निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कौन सा है, तो बताइएगा a के पावर x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसी में यही कंडीशन है, कभी भी a के बराबर 0 नहीं हो सकता, a इक्वल टू नॉट बराबर 0 ये नहीं हो सकता है। अब चलिए तीसरा नंबर त्रिघात बहुपद। चलिए इरेजर नहीं बताऊंगा। अब चलिए बच्चों आप लोग हम पढ़ाते त्रिघात बहुपद। देखिए चलो क्या, देखो त्रिघात बहुपद वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो 3 हो, उसके त्रिघात बहुपद कहते हैं। जिससे इसका व्यापक रूप क्या हो सकता है बाबू, इसका व्यापक रूप आपको हो सकता है a के पावर x² प्लस bx नहीं, a के पावर x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 हो सकता है। यही बहुत त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। आपको 1 नंबर 2025 एग्जाम में 10वां में जरूर पूछेगा पोलिनोमियल में। आप जानेंगे इसका प्रकार जानेंगे। अब घात के आधार पर तो बता दिए, अब चलते हैं कि शून्य कैसे ज्ञात करें। शून्य का फार्मूला, शून्य का योगों का फार्मूला, शून्य गुणनफलों का फार्मूला अब हमको इस क्लास में सिखाएंगे। चलिए अब सीखे शून्यकों का योग।
का योग का फॉर्मूला होगा बी माइनस ए होगा, जहाँ पर एक राम समझे कि बी कोई अचर राशि है और एक्स कोई एक्स का क्या है गुणांक है, और गुणनफल में जाकर होगा है सी बटा ए होगा, जहाँ पर सी कोई अचर राशि है और एक्स का गुणांक कोची है ये है। गुणांक माने समझे में बा, जैसे का होगा ना, जैसे एक मान लीजिए यहाँ पर लिख ली 4x लिख ली तो x का गुणांक कितना होले 4 हो गए, जो x के बगल होवे ना भाई वो बताइए x का गुणांक, तो बताओ 5x का गुणांक कितना होले 5 होले ना, तो ये गुणांक मतलब ये होले। अब देखिए कर एक फार्मूला होगा, एक होगा ये देखिए शून्याकों का योग के फार्मूला हो गए माइनस बी बटा ये हो गए और शून्याकों गुणनफल हो गए सी बटा ये हो, जो सी कोई अचर राशि है एक्स के गुणांक है। अब जाने की अल्फा, अब घात बहुपद में शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, शून्य बहुपद में देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है कि बी माइनस ए, देखिए इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। अब इसको अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला को सी बटा ए होता है। अब ये किसके लिए हो गया, द्विघात बहुपद के लिए हो गया। अब हम समझते त्रिघात बहुपद के लिए कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए समझते इस क्लास में। ऐसा सामान्य से न पढ़ावे थे 10 मिनट पढ़ावे ही चलते सॉरी दोस्त। अब चलिए जैसे अल्फा रहता है बीटा रहता है और एक गामा रहता है, तो एक फार्मूला कुछ हो भाई माइनस बी बटा ये होता है, काहे कि अल्फा एक अल्फा पर है बीटा पर है गामा पर है, समझ ना, तो बी माइनस ए होता है। अब देखिए शून्य कोई प्रश्न मान ले के दिया हुआ रहेगा बाबू, अगर मान लो कोई प्रश्न दिया होगा, कोई प्रश्न दिया हुआ रहेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसका शून्यकों का योग -5 हो एवं गुणनफल का हो 10 हो, तो उसका क्या द्विघात बहुपद गुणनफल 10 हो, तो बहुपद का द्विघात ज्ञात करें। देखिए ये प्रश्न हवा, सबसे पहले कोई मैथ बनाने से पहले सोचिया, देखा मैथ बनाइया ना, तो सबसे पहले देखा द्विघात बहुपद के ज्ञात करने जिसके शून्यक के का योग है -5 एवं क्या हो -5 एवं क्या हो 10 हो, -5 एवं 10 हो, तो गुणन पर बहुपद में द्विघात जाकर देखो इसको हल करने के लिए सबसे पहले जाना, देखो द्विघात का फॉर्मूला होता है px बराबर x प्लस नहीं सॉरी x माइनस शून्यकों का योग प्लस 1 से बराबर शून्यकों का गुणनफल। तो देखो बच्चों px बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस सॉरी x स्क्वायर यहाँ पर होगा, x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग प्लस x का गुणनफल। तो बताओ x स्क्वायर यहाँ पर हो गया, माइनस और शून्यकों का योग पर कितना हो, तो बताओ -5 ना हो, तो यहाँ पर 12 हो गया और शून्यकों का गुणनफल कितना हो 10 हो गया। देख तो सबसे पहले x उसको माइनस में जाने में बा राचू होले प्लस होले, तो 5x हो गए यहाँ पर 10 हो गए। तो बताओ द्विघात बहुपद के व्यापक रूप आपको क्या बताए थे कि x स्क्वायर प्लस bx से प्लस c बराबर 0, तो जहाँ जिसका घात 2 होता है द्विघात बहुपद होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा आंसर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, ये दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्लास में आपको हम सिखाएंगे कि बताओ बहुपद के भागा कैसे बनाते हैं, त्रिकोणमिति सिखाएंगे, हम सारा एल्गोरिथम सिखाएंगे, फिर सर्वांतर निकाल करने, फिर उसके बाद विवेचक सिखाएंगे। डॉक्टर है यहाँ दुगो बैग लेके 4 व्हीलर गाड़ी से एसी लगा कर चल गया, आपको 10th क्लास में कम से कम बात करते हैं 70% 80% लाने का गारंटी। अगर क्लास हमसे पढ़िएगा तो ठीक है। जय हिंद।